हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 - 1 3 1 3 2 3 4 - 1 फाइंड ए इनवर्स एंड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। 2x - y + 3z = 13, x + 3y + 2z = 1, 3x - 4y - z = 8। तो इसको हम क्या करेंगे, हमने ए मैट्रिक्स दी गई है, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है एक्सपेंडिंग विद R1। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा, पोजीशन पॉजिटिव, एलिमेंट 2 इंटू इट्स माइनर, 2 वाली रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो ये आएगा -3 + 8। पोजीशन इसकी नेगेटिव है, एलिमेंट भी नेगेटिव है, तो +1 बन गया। इंटू इट्स माइनर क्या आएगा, -1 की रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो ये आएगा -1 - 6। फिर पोजीशन इसकी पॉजिटिव है, एलिमेंट 3 आएगा, 3 की रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो इसका माइनर आएगा -4 - 9। तो ये बन गया 2 × 5 + 1 × -6 + 3 × -13। तो डिटर्मिनेंट बन गया 10 - 7 - 39, 10 - 39 और 7 46। डिटर्मिनेंट बन गया -36 ≠ = 0। तो सिंस ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। फिर हम निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, इनकी पोजीशन लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर इनके माइनर भर देंगे। जैसे 2 का माइनर, 2 वाली रो कॉलम छोड़ के इसका माइनर क्या आएगा, -3 + 8 5 आएगा। इस तरह इसका -7 आएगा, इसका -13 आएगा, एंड सो ऑन। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके ये आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। फिर इसका एडजॉइंट ए निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, राइट। इसके बाद इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स। वो फार्मूला लगा दो, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये बन गया -1/36 इंटू एडजॉइंट ए। अब हमने ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल दिया। अब इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था, उसमें लेट ए मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स फॉर्म फ्रॉम द कोफिशिएंट्स ऑफ x by z। तो ये बन गया 2 - 1 3 1 3 2 3 - 4 - 1। x is the column matrix of the variable and b is the column matrix of the constant such that ax = b and x बन गया a इनवर्स b स्टार। फिर हमारे पास x है, b है, a इनवर्स निकालेंगे। तो a इनवर्स तो हमने अब देखेंगे, इक्वेशन इस ढंग से दी गई हैं कि जो मैट्रिक्स ए थी वही ए इक्वेशंस में बनी, यानी कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट और जो अलग से मैट्रिक्स ए दी गई थी ये बिल्कुल सेम है। तो इसका इन्वर्स और ए का इन्वर्स सेम है, तो इन्वर्स हमने निकाल लिया है। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स इन स्टार, एक्स ही जाएगा एक्स वाई जेड, ए इनवर्स आ गया -1/36 इंटू दिस थिंग, और बी मैट्रिक्स आ गई 13/8। -1/36 बाहर निकाला तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आया 65 -13 -88। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आया 91 -11 -8। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आया -169 + 5 + 56। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई जेड क्या हो गया, -1/36 इंटू -36, यह 72 - 108। -1/30 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई जेड कितना आ गया, 1 2 3। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर दो तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। चेक के लिए हम किसी भी इक्वेशन में ये एक्स वाई जेड भर दो, 13 = 13 आ गया, इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन ठीक हो गया। ये सिंपल टाइप थी, सिर्फ पूछने का ढंग अलग था। इसमें क्या खास बात क्या थी, जो ए मैट्रिक्स दी गई है वही एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू, यहाँ भी मैट्रिक्स दी गई है, फाइंड ए इनवर्स एंड यूजिंग ए इनवर्स
सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। दो इक्वेशन दी गई हैं इसमें, ये इक्वेशन दी गई है। इसको सबसे पहले हम कांस्टेंट दूसरी तरफ लाके इसको नॉन होमोजेनियस सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में ये बन गई। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन हो गया, इसको भी आप प्रैक्टिस के लिए रख लें, क्योंकि इसका भी देखो, इसमें भी एक्स बाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम टू सेम ए मैट्रिक्स ही है, तो ये भी बिल्कुल ऐसे निकलेगा। नेक्स्ट हम लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशंस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। इसमें ये इक्वेशन दी गई हैं, इसको भी आपने लेट ए इज द मैट्रिक्स फॉर्मड फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये बन गया 2 - 1 3 3 2 - 1 4 5 और -5। X is the column matrix of variable x y z and B is the column matrix of constant such that ax is equal to b x ax is equal to b। और अब हम क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे बाय एक्सपेंडिंग विद r1। तो आपने देखा a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a is 0 मीन्स मैट्रिक्स इज सिंगुलर, देयरफॉर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब इन्वर्स नहीं निकलेगा तो फिर हम आगे एक्स की वैल्यू एक्स बाई जेड की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको कि जब ऐसा हो जाए कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, रुकेंगे नहीं, सेम आगे प्रोसीड करेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए निकालेंगे, पहले पोजीशनें लिखेंगे, फिर इनके एलिमेंट्स की जगह इनके माइनर भरेंगे, क्योंकि पोजीशन विद माइनर बिकम्स कोफैक्टर, तो ये इसका कोफैक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए। फिर इसका अर्जेंट आ गया, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। फिर हमने अर्जेंट ए इंटू बी चेक करना है। अर्जेंट ए आ गया, बी हमारे पास है 5 7 9। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -25 + 70 -45। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 55 - 154 + 99। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखेंगे 35 - 98 और प्लस 63। तो आप देखेंगे कि 0 0 0 आ गया, तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, नल मैट्रिक्स ओ। तो सिंस अर्जेंट ए इंटू बी इज इक्वल टू ओ आ जाए तो सिस्टम क्या लिखाया था आपको, सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट एंड सोल्यूशन इज इनफाइनाइट। तो सोल्यूशन क्या होता है इसका, इनफाइनाइट। अब नई चीज़ पढ़नी है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या करना है। हमने जो 3 इक्वेशन दी गई हैं उनमें से कोई 2 चूज़ कर लेनी है जो आपको इजी लगे। जैसे कि मैंने ये फर्स्ट और सेकंड ले ली हैं, 2x - y + 3z = 5, 3x + 2y - z = 7। तो मैंने क्या करना है, इसको पुट z = k। अब क्योंकि ये 2 इक्वेशन हैं, 3 वेरिएबल हैं, ये सिस्टम नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए हमने z की जगह k भर दो, या x की जगह k भर दो, या y की जगह k भर दो। मतलब एक वेरिएबल की जगह आप कोई k भर लो, k मीन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू इसको दे सकते हैं। जब z की जगह k भर दिया तो ये कांस्टेंट बन गया, चाहे आर्बिट्ररी कांस्टेंट बना तो कांस्टेंट तो बन गया। इस कांस्टेंट को ट्रांसफर करो राइट हैंड साइड में, तो ये दोनों इक्वेशन क्या बन गई, 2x - y = 5 - 3k, 3x + 2y = 7 + k, माइनस के उधर गया। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गया, ये बन गई 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल वाली। तो इनको हमने फिर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करते थे, लेट ए इज द मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई 2 हो गई, अब एक्स वाई के कोएफिशिएंट से ए मैट्रिक्स बन गई। एक्स इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल एंड बी इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट। अब जब हम कांस्टेंट जो है कौन से आएंगे, 5 - 3k 7 + k, सच दैट वही लिखेंगे ax = b एंड x = a इनवर्स b। स्टार इक्वेशन, a इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे आप, तो वो डिटर्मिनेंट ए आया
4 + 3 7। कोफैक्टर मैट्रिक्स आप ये निकालेंगे, पोजीशन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और इसके माइनर भरेंगे। 2 का माइनर, 2 वाली रो कॉलम छोड़ो 2, -1 का माइनर 3, 3 का माइनर -1 और 2 का माइनर ये 2। तो ये इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इसका अर्जेंट निकालो, अर्जेंट इसका आ गया ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर ए इनवर्स लगाओ फार्मूला, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू अर्जेंट ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 1/7 इंटू 2 1 -3 2 आ गया। अब ये डिटर्मिनेंट आ गया, ये इन्वर्स की वैल्यू आ गई, पुट दिस वैल्यू इन स्टार। तो x की वैल्यू आ गई xy, ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई ये, और b की वैल्यू थी हमारे पास ये। तो xy इजिकल टू क्या आ गया, 1/7 अभी बाहर ही रखो, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 5 - 3 के, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 2 × 5 - 3 के, ये बनेगा 10 - 6 के प्लस k + 7। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है तो ये बनेगा -15 + 9 के और +2 के + 14। तो ये xy क्या बनेगा 1/7, इनमें ऐड करो, ये आया 17 - 5 के और ये आया 9 + 2 11 के + 14 और 15, ये 14 है, ये -15 है तो -1 आया। ठीक है, तो फिर 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, के की फॉर्म में आई, जेड हमने के रखा था। अब मैंने कंडीशन में बोला था सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, तो मे नॉट की बात यहाँ आती है। जब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू जो छोड़ी हुई इक्वेशन है ना थर्ड, उसमें भर दो, उसमें ये अगर वैल्यू उसको सेटिस्फाई करें तब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, नहीं तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, फिर नो सोल्यूशन होगा। तो ये थर्ड इक्वेशन जो छोड़ी हुई है उसमें ये एक्स वाई जेड की वैल्यू भर दो, इससे ये पता चला कि सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। अब हम लिखेंगे वी कैन गिव, क्योंकि जेड हमने के रखा था, वी कैन असाइन इनफाइनाइट वैल्यूज टू के एंड सो वी गेट इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, हैंस सोल्यूशन इज इनफाइनाइट। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालने का, क्योंकि इसमें अपने 2 बार इन्वर्स निकाले, एक बार इन्वर्स नहीं निकला तो अर्जेंट इंटू बी करके चेक किया, फिर 3 इक्वेशंस की 2 इक्वेशन बनाई, जेड इक्वल टू के अपनी मर्जी से किया, तो फिर दोबारा ये एक्स वाई जेड की वैल्यू के की फॉर्म में आई। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लो। अब इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेंगे हम, थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, इफ a इज इक्वल टू 1 - 1 1 1 - 1 1 2 1 - 3 और 1 1 और 1, ए ये दिए गए हैं, फाइंड ए इनवर्स एंड hence सॉल्व इक्वेशंस। इक्वेशन कौन सी हैं, x + 2y + z = 4 -x + y + z = 0 x - 3y + z = 2। अब देखो इसको, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने किया, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड ट्राई के लिए रखा, लेकिन इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें फ़र्क क्या है, दिखने में तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन देखो यहाँ ए मैट्रिक्स जो दी गई है और जो इक्वेशन में जो ए मैट्रिक्स हम लिखते थे, मैट्रिक्स फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ये सेम नहीं है, इधर है 1 - 1 और 1, और इसकी ये बनाएंगे तो आएगा 1 2 और 1। तो इसमें थोड़ा सा
3 चेंज है, तो वो देखो हम कैसे, इसमें एक इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, फिर ये सॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका हम ए इन्वर्स तो निकालेंगे जैसे निकालते हैं, ठीक है। ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट लिखेंगे। डिटरमिनेंट क्या है इसका, 1 -1 1 2 1 3 2 1 -3 और 1 1 1, expanding with R1। पोजीशन पॉजिटिव, एलिमेंट 1 इंटू माइनर। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनर, रो छोड़ो कॉलम छोड़ो तो ये आएगा 1 -1 +3। पोजीशन नेगेटिव, एलिमेंट में -1 तो +1 आएगा, इसका माइनर लिखेंगे तो आएगा रो छोड़ो कॉलम छोड़ेगा 2 तो -1 +3 2 +3। पोजीशन पॉजिटिव, एलिमेंट 1 आएगा इंटू माइनर, रो छोड़ो कॉलम छोड़ो तो आएगा 2 -1। ये आएगा 1 × 4 +1 × 5 +1 × 1, ये आएगा 4 + 5 + 1, ये आ गया 10, नॉट इक्वल टू 0। मैट्रिक्स क्या हो गई, नॉन सिंगुलर हो गई, इन्वर्स निकलेगा। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए निकालो। कोफैक्टर में पोजीशन लिखो पहले, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस पोजीशन, फिर इनके माइनर भर दो। तो इनके माइनर भर के ये क्या आएगा, जैसे 1 का माइनर 1 बाई रो कॉलम छोड़ो तो आएगा 3 प्लस ये आएगा 4, ये आएगा 5 तो -5, ये आएगा 1। इसी तरह भागे इस 2 का करेंगे, 2 बाई रो कॉलम छोड़ो, रो कॉलम छोड़ के आएगा -1 -2 तो -2 कर दो, फिर ये आएगा 0, ये आएगा रो छोड़ो कॉलम छोड़ो तो आएगा 1 + 2 तो -2 हो जाएगा। इसी तरह ये बन जाएगा 2 -5 और ये आ जाएगा 3। इसका -5 कैसे आएगा, -1 बाई रो छोड़ो कॉलम छोड़ो -2, तो कुल इसको प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके ये आ गया आपके पास 4 -5 1 2 0 -2 2 5 और 3। अब इसका अर्जेंट ऑफ ए मीन्स ट्रांसपोज, तो वो क्या आएगा 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, ठीक है। 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। अब ए इनवर्स निकालेंगे तो आएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू अर्जेंट ए, तो ये आया 1 अपॉन 10 इंटू अर्जेंट ए आ गया 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 ए इनवर्स। तो हमने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ए इनवर्स निकाल लिया, तो ए का इनवर्स निकाल लिया। अब हम इक्वेशन देखते हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि लेट, पहले हम लिखते थे ए इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, तो यहाँ अब हम ए डैश लिखेंगे ए की जगह। क्यों? क्योंकि जो ए दी गई है और जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है ये एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं, तो इसलिए ए डैश का ट्रांसपोज ही मैट्रिक्स बनती है ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इक्वेशंस में। तो वो हम लिखेंगे 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। दिस इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई जेड। ऐसे इसको हम बेसिकली नाम ए देते हैं, लेकिन क्योंकि जो हमारा ए है वो इसका ट्रांसपोज है तो ये ए डैश बन गया। तो बाकी
x is the column matrix of the variable and b is the column matrix of the constants, which is 4, 0 and 2, 4 0 और 2, such that अब लिखेंगे a डैश x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a डैश इनवर्स इंटू b। तो अब हमारे पास we have formula that a dash inverse is always equal to a inverse का डैश। तो जब हमारे पास ये लिखेंगे तो हम x क्या बन जाएगा, a डैश इनवर्स की जगह हम a इनवर्स डैश भर देंगे इंटू b। ये आपकी बनेगी स्टार इक्वेशन। अब हमारे पास ए इनवर्स है, ए इनवर्स हमने निकाला है, वो आया है 1/10, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। तो देयरफॉर ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 का होल ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये बनेगा 1/10 और इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू हम पुट करेंगे स्टार में, पुट दिस वैल्यू इन स्टार। तो एक्स वाई जेड एक्स की जगह आएगा। अब ए इनवर्स का डैश की जगह भरेंगे 1/10 इंटू 4, ये हमारा आएगा ए इनवर्स 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 और इंटू बी आएगा 4 0 2। तो ये आएगा x/z, ये आएगा 1/10 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 16 + 0 + 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 8 + 0 -4 और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 + 0 + 6। तो ये आपका x/z आएगा 1/10 इंटू 18 4 और 14। स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो x/z आएगा 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 18/10 4/10 14/10। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल, तो x आएगा 18/10, y आएगा 4/10, z आएगा 14/10। दिस इम्प्लाइज x आया 9/5, y आया 2/5 और z आया 7/5। ये x y की z की वैल्यू है, इनको आप चेक कर सकते हैं। तो चेक के लिए किसी भी क्वेश्चन में भर दो x + 2y + z इज इक्वल टू 4 में, तो ये आएगा x 9/5 + 2 × 2/5 + 7/5 इज इक्वल टू 4। या 9/5 + 4/5 + 7/5 इज इक्वल टू 4। एलसीएम सेम है, 9 + 4 13, अच्छा 20/5 इक्वल टू 4, 5 4 × 20 4 इज इक्वल टू 4। तो ये चेक भी हो गया। तो इस तरह, तो नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।